आज हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन का सेशन 2 डील करेंगे। सेशन 2 इसको मैं मेंशन कर दे रहे हैं। सेशन 2 ऑन मोशन ऑफ पॉइंट along a straight line with variable acceleration. With variable acceleration. इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जरा। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर। अच्छा, आगे जाने से पहले इसमें एक रिजल्ट यूज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रिजल्ट यूज होगा, तो उसको हम एक बार मेंशन कर दे रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में वेरियस प्लेसेस पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन याद कर लीजिए। देखिए, जैसे सपोज z जो है, या लेट्स नॉट से x ही बोलते हैं, x मान लीजिए कोई टाइम t का फंक्शन है एंड x satisfies the following differential equation. X satisfies the following differential equation. वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? ये है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dt प्लस k1x बराबर k2। इसमें k1 k2 कांस्टेंट्स है। k1 and k2 are कांस्टेंट्स। अब हमको x चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसा होगा। देखिए, सॉल्यूशन, आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज x बराबर k2 बाई k1 प्लस c e पावर माइनस k1t। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अच्छा, यहां पर c क्या है? यहां c जो है, इट इज सम एसेंशियल कांस्टेंट, या इसका बोलिए सम कांस्टेंट, वेयर c इज अ कांस्टेंट। अच्छा, c कैसे डिटरमिन होगा? c विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम सम गिवन इनिशियल कंडीशन। c जो है सो कोई गिवन इनिशियल कंडीशन से डिटरमिन होगा, एंड c इज फाउंड फ्रॉम सम गिवन इनिशियल कंडीशन। अच्छा, इनिशियल वर्ड का जरूरत नहीं है। c इज अ कांस्टेंट एंड c इज फाउंड फ्रॉम सम गिवन कंडीशन। इससे गिवन कंडीशन हो जाएगा कि t के गिवन वैल्यू पर x गिवन है, तो k2 k1 पता है हमको। t के किसी वैल्यू के लिए x का वैल्यू गिवन रहेगा, तो t को वो वैल्यू x का वैल्यू डाल देंगे तो हमको इस इक्वेशन से c का वैल्यू मिल जाएगा। इसको एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसको मत ध्यान में रखिएगा इसको, हाँ न्यूमेरिकल में बड़ी आता है। चलिए, तो सेशन 1 में हम लोग 5 प्रॉब्लम डील किए थे। अब सेशन 2 में हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में और प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। देखिए, अच्छा एग्जाम्पल 6 क्या है, देखिए 6 एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल 6 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल 6 देखिए ये है। एग्जाम्पल 6 देखिए ऐसा है। एग्जाम्पल 6 देखिए ऐसा है। इसको हम लिख रहे हैं प्रॉब्लम को यहां पर। A point P moves along x-axis and is initially at origin. And is initially at origin. At an arbitrary instant t, at an arbitrary instant t, its velocity v is given as v बराबर 11 माइनस 7x। v बराबर 11 माइनस 7x। इसमें हमको x डिटरमिन करना है इन टर्म्स ऑफ t। टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ t, हमको बताना है x मेरा t के टर्म्स में क्या लिखाएगा, यही हमको बताना है। अच्छा इसमें हम ये ऊपर मिटा देते हैं सब। इसको भी मिटा देते हैं पूरा, है ना। तो हमको दिया है v बराबर 11 माइनस 7x। अच्छा यहां पर और v को हम एज यूजुअल लिखेंगे dx बाई dt। v को हम dx बाई dt लिखेंगे। अब v को यहां पर dx बाई dt से रिप्लेस कर देते हैं। ये इंप्लाई करेगा कि dx बाई dt बराबर 11 माइनस 7x। अब 7x को लेफ्ट साइड ले आइए। dx बाई dt प्लस 7x बराबर 11। अच्छा यहाँ मेरा x जो है क्या आप जानते हैं, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है t टाइम पर। Here x is the x coordinate of point P at time t। तो देखिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dx बाई डी टी प्लस 7x बराबर 11। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज ऑफ दिस फॉर्म, dx बाई डी टी प्लस k1x बराबर k2। अगर कंपेयर करेंगे तो k1 मेरा 7 हो जाएगा, k2 मेरा 11 हो गया, दोनों कांस्टेंट है। वेर k1 मेरा हो गया 7, k2 हो गया 11, बोथ आर सीन टू बी कांस्टेंट्स।
दोनों इसमें कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं, बोथ आर सीन टू बी कांस्टेंट्स। तो जैसे इसका सॉल्यूशन दिखाता है कैसे, k2/k1 प्लस c e पावर माइनस k1t। तो इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से लिखाएगा, k2 के बदले 11 कर देंगे, k1 के बदले 7 कर देंगे। तो सॉल्यूशन इसका लिखाएगा 11/7 प्लस c e पावर माइनस 7t। अच्छा, x जानने के लिए हमको c जानना होगा। अब c कैसे जानेंगे? अब दिया है इनिशियल मोमेंट में पार्टिकल ओरिजिन पर था। अब इनिशियल मोमेंट मतलब t0, तो t0 था तो x भी 0 है। सो एट t बराबर 0, यही मेरा गिवन कंडीशन है। इसी कंडीशन से मेरा c डिटरमिन हो जाएगा। एट t बराबर 0 x इज गिवन टू बी 0, x इज 0 क्या कि ओरिजिन पर था। इंप्लाई करेगा यहाँ x को 0 लिखेंगे, t को 0 लिखेंगे, तो 0 बराबर 11/7 प्लस c e पावर माइनस 0। अब e पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, तो 0 बराबर 11/7 प्लस c, e पावर माइनस 0 1, तो c इंटू 1 c हो गया, यानी c हो गया माइनस 11/7। अब इस c को डाल देंगे इसमें तो x आ जाएगा 11/7 माइनस 11/7 e पावर माइनस 7t। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए इस पॉइंट का जो t टाइम पर x कोऑर्डिनेट होगा वो इसका ये फॉर्मूला होगा। ये एग्जांपल 6 का आंसर आपको हम बता दिए। x बराबर 11/7 माइनस 11/7 e पावर माइनस 7t, तो ये आपको हम बता दिए पूरा। अच्छा, अब हम लोग 7th प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, इसको मिटा देते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल टेकअप करेंगे। सेवेंथ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 7, सेवेंथ एग्जाम्पल। सेवेंथ एग्जाम्पल ये है, देखिए a point P moves along positive x-axis a point P moves along positive x-axis starting from rest. A point P moves along positive x-axis starting from rest such that, ST meaning such that at time t its acceleration a is given as a बराबर 19 minus 9v, where v is the velocity of point P at time t. V is the velocity of point P at time t. V is the velocity of point P at time t. इसे बताना है to find how V depends on t. V depends on t. इसमें अगेन देखिए a को लिख देंगे dv/dt। इसका सॉल्यूशन ये आंसर ये होगा। देखिए ये हम लोग क्या लिखेंगे, dv/dt लिखेंगे, और इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, 19 minus 9v लिखेंगे।
dv बाई डी टी बराबर 19 माइनस 9v, यानी कि dv बाई डी टी प्लस 9v बराबर 19 सॉरी, dv बाई डी टी प्लस 9v बराबर 19। अब देखिए फिर से उसी फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dv बाई डी टी प्लस k1v बराबर k2, where k1 k2 इसमें दोनों कांस्टेंट्स है। k1 एंड k2 आर बोथ कांस्टेंट्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखाएगा, लास्ट एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन लिखाएगा v बराबर k2 बाई k1 प्लस c e पावर माइनस k1t। इसका मतलब यह हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इसी फॉर्मूला से आएगा। तो लिखेंगे v बराबर k2 बाई k1 19 बाई 9 प्लस c e पावर माइनस 90। अच्छा, v जानने के लिए c इसमें कोई कांस्टेंट है। अब v जानने के लिए t के टर्म्स में हमको c जानना होगा। v को अगर हमको t के टर्म्स में जानना है उसके लिए वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c। v को अगर t के टर्म्स में जानना है तो हमको c को वैल्यू डिटरमिन करना होगा। अब सवाल है c कैसे जाना जाए, तो c हैज टू बी डिटरमिन्ड फ्रॉम सम गिवन कंडीशन। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या है, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियली रेस्ट पर था, मतलब टाइम 0 पर उसका वेलोसिटी 0 था। सो एट t बराबर 0 v बराबर 0, t जब 0 है तो v मेरा 0 है, तो उसमें t को 0 लिखिए और v को 0 लिख दीजिए इस इक्वेशन में। 0 बराबर 19 बाई 9 प्लस c e पावर माइनस 0। अच्छा, e पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, तो 0 बराबर 19 बाई 9 प्लस c, यानी c बराबर माइनस 19 बाई 9। अब c को इसमें डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो v हो गया 19 बाई 9 माइनस 19 बाई 9 ई पावर माइनस 90। ये जाके इसका आंसर होगा। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एट टाइम t जो होगा वो इस फॉर्मूला से गवर्न होगा। तो v हो जाएगा 19 बाई 9 माइनस 19 बाई 9 ई पावर माइनस 90। t यहाँ टाइम है, v उसका वेलोसिटी है t टाइम पर। एग्जाम्पल 7 भी हम डिस्कस कर दिए हैं। एग्जाम्पल 7 हैज ऑल्सो बीन फुली डिस्कस्ड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब जब हम लोग 8वां एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, we'll discuss the 8th एग्जाम्पल। इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 8। अच्छा, 8th एग्जाम्पल देखिए क्या है। 8th एग्जाम्पल ये है कि पॉइंट P moves along a straight line starting from rest with an initial acceleration a naught, with an initial acceleration a naught। अब क्या है ऐसा कि
इसका एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। ऑफ द पॉइंट P, acceleration of the point continuously decreases with time. Acceleration of point continuously decreases with time such that after every successive tau seconds its acceleration decreases by a factor of 3. Its acceleration decreases by a factor of 3. अच्छा, इसमें दो चीज आपको पता करना है। फाइंड, पहला बात देखिए, पहला find the acceleration of point at time small t. Find the of point P at time t. और दूसरा देखिए, दूसरा आपको बताना है कि find the speed of point P after very long time starting from initial moment. Find the speed of point P, या find the velocity of point P after very long time starting from initial moment. Starting from initial moment. ये दो चीज आपको बताना है। तो देखिए, पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला हम बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम t। तो देखिए, जब t 0 था उसका एक्सेलरेशन a0 था, a बराबर a0। इसमें a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एट सम इंस्टेंट t। अच्छा, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर a छूट गया था, a ऐड कर लीजिए। अच्छा, टाइम बीतता गया, एक्सेलरेशन घटता गया, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। जब कैपिटल टाउ सेकेंड्स और बीत गया, यानी टाइम इंस्टेंट टाउ हो गया, ये मेरा a0 का 1/3 हो गया, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3, यानी 1/3 हो गया। देखिए, a को लिखेंगे a0/3। अच्छा, और टाइम बीतता गया, एक्सेलरेशन घटता गया। जब कैपिटल टाउ सेकेंड्स और बीत गया, t बराबर टाउ के बाद, यानी t मेरा 2 टाउ हो गया, एक्सेलरेशन फिर से a0/3 का 1/3 हो जाएगा, फिर से 1/3 ऑफ दिस क्वांटिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा a0/3²। अच्छा, समय और बीतता गया, a घटता गया। जब कैपिटल टाउ सेकेंड्स और बीत गया तो t बराबर 3 टाउ हो गया, a फिर से इसका 1/3 हो गया। ये देखिए, ऐसे इस तरह से अगर जनरलाइज करें, t बराबर n टाउ पर a को क्या लिखेंगे? जैसे देखिए, t बराबर टाउ पर a0/3 पावर 1, 2 टाउ पर a/a0/3², 3 टाउ पर a0/3³, तो n टाउ पर क्या, सोचिए क्या होगा? a0/3 पावर n हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे a बराबर a0/3 पावर n, लेकिन हमको ये जानना है t के टर्म्स में।
ए को अगर हमको टी के टर्म्स में जानना है तो एन हमको जानना होगा, एन को हटाना होगा, एन यहां से हट जाएगा। देखिए इसमें एन क्या हो जाएगा, टी बाई टाउ हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन से एन का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, इसीलिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंप्लाई करेगा ए नॉट बाई 3 पावर टी बाई टाउ। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा देखिए बहुत बार हम लोग जो इसको 3 के बदले ई के टर्म्स से लिखना चाहते हैं, ई जो कैलकुलस वाला ई है 2.72, उसके टर्म्स में इसको हम लोग लिखना चाहते हैं बहुत बार। तो उसके लिए एक बात जान लीजिए कि जैसे b पावर c, इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल c log b बेसिक। ये आप लोग जानते होइएगा अलजेब्रा से, क्या कैलकुलस जो कहिए। ये फॉर्मूला यहां लगाइए, b पावर c तो t बाई टाउ, b मेरा 3 हो गया। तो हम लोग देखिए ये फॉर्मूला अगर यहां लगाएंगे 3 पावर t बाई टाउ बराबर t बाई टाउ log 3 बेसी। ये देखिए t बाई टाउ log 3 बेसी, तो t बाई 3 पावर t बाई टाउ को इससे रिप्लेस कर देंगे। a को लिखेंगे ए नॉट बाई, हाँ तो हम बोल रहे थे ई पावर, यहां पर ई छूट गया था। देखिए यहां पर एक रुक जाइए जस्ट, ये देखिए ऐसे लिखेंगे तो 3 पावर टी बाई टाउ को इससे रिप्लेस कर देंगे, ई पावर टी बाई टाउ log 3 बेसी। अच्छा log 3 बेसी बाई टाउ कांस्टेंट है, सो लेट log 3 बेसी बाई टाउ बी इक्वल टू लैम्डा से। लैम्डा आप देख सकते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी है, लैम्डा इज सीन टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये log 3 बाई टाउ को लैम्डा लिख देंगे। ए को लिखेंगे ए नॉट बाई ई पावर लैम्डा टी, लैम्डा वो क्वांटिटी है। इसको लिखेंगे ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये देखिए ए का एक पहला आंसर आ गया। देखिए अच्छा देखिए ए को जरूरी नहीं था कि इस फॉर्म में लिखा जाए, अगर इस फॉर्म में भी लिखिएगा तो करेक्ट आंसर है। अगर इस फॉर्म में भी लिख के छोड़ देते हैं तो आंसर करेक्ट है, बट इसको हम लोग ई के टर्म्स से लिखते हैं, ज्यादा फेमिलियर है इसीलिए इसको हम लोग ई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए हैं। देखिए इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ई। ये देखिए ई के टर्म्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए हैं, और जरूरी नहीं था ई के टर्म्स से लिखना। अगर ऐसे भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो आंसर इज करेक्ट, और फिर भी हम लोग इसको ऐसे लिख दिए हैं। तो एक आंसर आ गया, ये आंसर टू पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर आ गया। अच्छा दूसरा बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल मोमेंट। अच्छा इसको मिटा देते हैं ऊपर। हाँ अच्छा देखिए दूसरा बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल मोमेंट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर है। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या निकाले, ए बराबर ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अच्छा ए को हम कैसे लिखेंगे, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t है। ए को लिखेंगे एज यूजुअल लिखेंगे dv बाई dt लिखेंगे। ए को देखिए a will be written as dv by dt, तो यहां पर a को रिप्लेस कर देंगे dv by dt से। तो दिस मीन्स dv by dt बराबर a नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। अब dt को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dv बराबर a नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी इंटू dt। अब इसको दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद इन सुटेबल लिमिट्स।
ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब टी का लिमिट्स क्या होगा, लोअर लिमिट 0 स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल मोमेंट, अपर लिमिट क्या होगा, लॉन्ग टाइम लेटर बोला है, लॉन्ग टाइम बोला है तो टी को इन्फिनिटी ले लेंगे, तो टी को इन्फिनिटी लेंगे। यहाँ v का लोअर लिमिट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वैल्यू ऑफ v एट टाइम 0, और टाइम 0 का पॉइंट रेस्ट पर था, रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, तो लोअर लिमिट v का 0 होगा। इसका वेलोसिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब t बराबर इन्फिनिटी पर, तो उसको v मान लेते हैं। अब इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालिएगा तो v आएगा a नॉट बाई लैम्डा आएगा, और लैम्डा मेरा कितना है, log 3 बाई टाउ है, ये हो गया 1 बाई टाउ log 3 बेसी, ये हो जाएगा a नॉट टाउ बाई log 3 बेसी। ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए तो लॉन्ग टाइम लेटर इसका जो स्पीड v होगा वो हो जाएगा a नॉट टाउ बाई log 3 बेसी, a नॉट टाउ बाई log 3 बेसी, यही इसका v हो जाएगा लॉन्ग टाइम लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल मोमेंट। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा अब जरा हम लोग 9th क्वेश्चन टेकअप करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल 9 देखिए, एग्जाम्पल 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 9, 9th एग्जाम्पल। अच्छा 9th एग्जाम्पल देखिए क्या है, पॉइंट P is initially at origin a point P is initially at origin and has a velocity of v naught along positive x direction. A point P is initially at origin and has a velocity of v naught along positive x direction. Its velocity continuously decreases with time such that after every successive tau seconds its velocity decreases by a factor of 5. After every successive tau seconds, its velocity decreases by a factor of 5. तो दो चीज पता करना है। फाइंड फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्या निकालना है बता रहे। फर्स्ट आपको बताना है, फाइंड फर्स्ट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। वेलोसिटी v of point P at time t, और दूसरा x coordinate of point P at long time after initial moment,
x coordinate of point P, x coordinate of point P long time after initial moment, long time after initial moment, ये दो चीज आपको बताना है। तो देखिए पहला हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर, जैसे देखिए टाइम 0, उसका वेलोसिटी v बराबर v नॉट है। अच्छा यहाँ पर क्या है, इसके यहाँ जो v क्या है समझ गए, उसका वेलोसिटी है किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट t पर v है। v इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट सम आर्बिट्ररी इंस्टेंट स्मॉल t। तो t जब 0 है तो v बराबर v नॉट है। अब ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली टाइम के साथ घटते गया सच दैट कि जब टाउ सेकेंड्स बीत गया तो उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का 1/5 हो गया। यानी जब t बराबर टाउ होगा तो v बराबर v नॉट बाई 5 होगा। अच्छा और टाइम बीतता गया v आपका घटता गया। t बराबर टाउ के बाद टाउ सेकेंड्स और बीत गया, यानी t बराबर 2 टाउ हो गया। तो v जो है v नॉट बाई 5 का 1/5 फिर से हो गया। इसका 1/5 करेंगे तो क्या होगा, v नॉट बाई 5 स्क्वायर होगा। और समय बीतता गया v आपका घटता गया। कैपिटल टाउ सेकेंड्स और बीत गया, यानी 2 टाउ के बाद टाउ सेकेंड्स और, यानी t बराबर 3 टाउ हो गया। तो v बराबर v नॉट बाई 5 स्क्वायर का 1/5 फिर से हो जाएगा। तो v नॉट बाई 5 क्यूब हो गया इस तरह से। अब आप जनरलाइज कीजिए, t बराबर n टाउ पर v क्या लिखाएगा। जब t बराबर टाउ था तो v नॉट बाई 5, 2 टाउ तो v नॉट बाई 5 स्क्वायर, 3 टाउ तो v नॉट बाई 5 क्यूब, n टाउ तो v क्या होगा 5 पावर n हो जाएगा। इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम देखते हैं कि v को लिखेंगे v नॉट बाई 5 पावर n। अच्छा हमको v जानना है t के टर्म्स में, n को हमको हटाना होगा। अब n कहां से हटेगा, इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन से आप देख लीजिए t बराबर n टाउ है, यानी कि n को क्या लिखेंगे t बाई टाउ लिखेंगे। n का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये इंप्लाई करेगा कि v बराबर v नॉट बाई 5 पावर t बाई टाउ। यही इसका आंसर है। देखिए अच्छा इसको एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको अगेन हम लोग e के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किए थे वैसे यहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग 5 पावर t बाई टाउ को लिखेंगे e पावर लैम्डा t, वेर लैम्डा आपका हो जाएगा log 5 बाई टाउ, log 5 बेस e बाई टाउ, ये लैम्डा हो जाएगा। देखिए तो लैम्डा को लिखेंगे log 5 बेस e बाई टाउ। अब इस लैम्डा को क्या करेंगे, यहां डाल देंगे। तो यहां पर आपका ये जो क्वांटिटी है 5 पावर t बाई टाउ को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो v हो जाएगा v नॉट बाई e पावर लैम्डा t, इसको लिखेंगे v नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, वेयर लैम्डा इज दिस क्वांटिटी। तो एक आंसर आ गया, देखिए पहला आंसर आ गया। अच्छा दूसरा बोलता है क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p लॉन्ग टाइम आफ्टर इनिशियल मोमेंट। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, v को लिखेंगे dx बाई dt, ये होगा v नॉट e पावर माइनस लैम्डा t होगा। तो dx बाई dt को लिखेंगे v नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, ये v को लिखेंगे। अब इसमें dt को धने जाके इंटीग्रेट कीजिए। अच्छा ऊपर मिटाते हैं, तो v को लिखेंगे dx बाई dt बराबर v नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। अब इंप्लाई करेगा इसको dt से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो dx बराबर v नॉट e पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt।
अब इसको दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद इन सुटेबल लिमिट्स। v नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब t का हमको लिमिट्स डालना है। अच्छा, इनिशियल मोमेंट से लेके लॉन्ग टाइम। इनिशियल मोमेंट मतलब t का लोअर लिमिट 0, लॉन्ग टाइम लेटर मतलब t बराबर इन्फिनिटी। अब यहां होगा लोअर लिमिट पे x का वैल्यू है टाइम 0, और टाइम 0 का पॉइंट ओरिजिन पर था, तो ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और t टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट x हो गया। अब ये इजिली इंटीग्रेट होकर लिमिट्स डालिएगा तो x आएगा v नॉट बाई लैम्डा आएगा, और लैम्डा आपका क्या हो तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए v नॉट बाई log 5 बेस e बाई टाउ, v नॉट टाउ बाई log 5 बेस e। ये आंसर होगा। देखिए इसका जो x कोऑर्डिनेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम होगा वो हो जाएगा v नॉट टाउ बाय log 5 बेस e। ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल मोमेंट, v नॉट टाउ बाय log 5 बेस e। ये भी बता दिया आपको। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, 8th और 9th प्रॉब्लम मोर और लेस सिमिलर प्रॉब्लम था। मेथड वाज बेसिक में दोनों कंसेप्ट सेम था। बस 8th प्रॉब्लम में हमको a और v था, और 9th प्रॉब्लम में v और x था। मेथड वाज मोर और लेस बेसिकली न्यूमेरिकल का मेथड सेम था। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। 10th क्वेश्चन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल 10 डिस्कस करेंगे। 10th एग्जाम्पल वी डिस्कस एग्जाम्पल 10। 10वां एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, 10th एग्जाम्पल क्या है, देखिए पॉइंट P is initially at origin and at rest. It moves along positive x direction such that its acceleration a depends on its x coordinate as a बराबर b माइनस सी एक्स। a बराबर b minus cx, where b and c are positive constants, where b and c are positive constants. After moving a distance L, P, this point finally comes to rest. After moving a distance L, this point P finally comes to rest. अच्छा, फाइंड, पहला चीज जो बताना है उसका वेलोसिटी v क्या होगा x के टर्म्स में। फाइंड द वेलोसिटी v of this point as a function of its x coordinate.
of its x coordinate, as a function of its क्या x coordinate. दूसरा, find the value of L in terms of B and C. L in terms of B and C. Find L in terms of B and C. थर्ड है, find the value of x when V is maximum. Find the value of x when V is maximum. Or fourth, find the maximum value of V. Find the maximum value of V of point P in terms of its B and C. सॉरी, ये चार चीज आपको बताना है क्या होगा. पहला, अब फर्स्ट आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आपको ए दिया है b माइनस सी एक्स. अच्छा, एक हो गया. हम जब देखिए, जब भी ए दिया हो x के टर्म्स में और v निकालने बोले x के टर्म्स में, ए को v dv बाई dx लिखिए, तो इसका मतलब होगा एंड ए को लिखेंगे v dv बाई dx लिखेंगे. ये इंप्लाई करेगा कि v dv बाई dx बराबर b माइनस सी एक्स, और dx को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो v dv बराबर b dx माइनस सी एक्स dx. अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रल v dv b माइनस सी एक्स इंटू डी एक्स. अच्छा, x का लिमिट्स क्या होगा, लोअर लिमिट 0 का है क्योंकि इनिशियली ओरिजिन पर है. इनिशियली एट ओरिजिन देखिए x 0 हो गया. उस समय v रेस्ट पर था तो v भी 0 हो गया. अच्छा, किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पे इसका x कोऑर्डिनेट x हो गया, उसका वेलोसिटी v हो गया. अच्छा, ऊपर मिटा देते हैं. हाँ, तो ये इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा. ये इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे bx माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे, v बराबर आएगा रूट अंडर x कॉमन 2b माइनस सी एक्स. एक आंसर आ गया. देखिए, तो v हो गया रूट अंडर x टाइम्स 2b माइनस सी एक्स. पहला आंसर आ गया. अच्छा, दूसरा बोलता है l पता करना है. तो l कैसे जानेंगे, तो क्या दिया है सवाल में, l डिस्टेंस मूव करने के बाद परमानेंटली रेस्ट पर आ गया. रेस्ट पर आ गया तो वेलोसिटी 0 हो गया. इसका मतलब हुआ कि जब व्हेन x बराबर l इंप्लाई करेगा v बराबर 0, तो पहला आंसर में x को l कीजिए और v को 0 कर दीजिए. दिस मीन्स 0 बराबर रूट अंडर l इंटू 2b माइनस सी एल. बट l तो 0 नहीं है, इसको 0 होना होगा. सो बट l इज नॉन 0. इंप्लाई करेगा ये इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब 2b माइनस सी एल 0 होगा, यानी l हो जाएगा 2b बाई सी होगा. l हो जाएगा 2b बाई सी. ये इसका आंसर हो गया. देखिए, L हो गया 2b बाई सी हो गया. देखिए, L का वैल्यू हो गया 2b बाई सी. ये आंसर भी आ गया. अच्छा, थर्ड में बोलता है इसका किस x पर v मैक्सिमम होगा. तो व्हेन v इज मैक्सिमम
इम्प्लाई करेगा कैलकुलस के रूल से dv बाई डी टी 0, पर dv बाई डी टी है क्या, a है, a बराबर 0, यानी b माइनस सी एक्स बराबर 0, यानी x बराबर b बाई सी। ये आंसर आ गया। देखिए तो v मैक्सिमम तब होगा जब x का वैल्यू b बाई सी होगा। ये आंसर भी आ गया। अच्छा, फोर्थ में बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग v इन टर्म्स ऑफ x निकाले थे पहला आंसर में। अब मैक्सिमम v जानने के लिए x का वैल्यू b बाई सी डाल दीजिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p हो जाएगा, x को लिखिए b बाई सी, 2b माइनस सी इंटू b बाई सी। ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 2b माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ये हो जाएगा b बाई रूट सी। ये इसका फोर्थ आंसर हो गया। देखिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ p होगा b बाई रूट सी होगा। ये इसका फोर्थ आंसर हो गया। देखिए यहां जाके हम लोग मोशन ऑफ पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन का हम लोग सेकेंड सेशन भी डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा सेशन 3 पर बनेगा, उसमें कुछ हम लोग डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स डील करेंगे, तो ये चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो यहां इसको क्लोज कीजिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक बात हम जरूर बोलेंगे। देखिए ये जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेशन 1 सेशन 2 जो डिस्कस कर रहे हैं या फ्यूचर में जो डिस्कस करेंगे, अगर आप ये न्यूमेरिकल को अच्छा से समझ लेते हैं ना और खुद ट्राई करते हैं जेईई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स, तो ऑलमोस्ट गारंटीड रही कि बन जाएगा। गारंटीड रही, पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी काफी हद तक आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जेईई मेंस एडवांस और नीट लेवल का प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा, जैसा आता है सवाल प्रीवियस ईयर्स का पेपर या कोई और बुक का, अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा जो भी आपको सुटेबल लगे, तो आप देखिएगा काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग सेशन में, वो उस चैप्टर का रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स है, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब पूरा चैप्टर को कवर करता है। तो अगर आप इसको अच्छा से समझ गए हैं और फिर अब आप ट्राई कीजिएगा फ्यूचर फर्दर न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल या जैसा भी प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, या प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिए, जेईई मेंस एडवांस या आपका नीट का, तो आपको हिसाब मोर लेस बन जाएगा सारा। ऑलमोस्ट कहीं कहीं प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, बट मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कि आप लोगों को बहुत हद तक फायदा होगा इसको, यही बोल रहे हैं। तो अब यहाँ क्लोज कीजिए, हम लोग सेशन 3 कंटिन्यू करेंगे, थर्ड वीडियो में बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश्ड, हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर टेकअप करेंगे। तब यहाँ क्लोज कर दीजिए।